नमस्कार। कक्षा 10 की क्षितिज पाठ्य पुस्तक का 9वां पाठ जो मंगलेश डबराल की कविता संगतकार जो है वो दी गई है, हम उसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक शेयर व सब्सक्राइबर ज़रूर बने इस चैनल के, ताकि आगे के वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। मंगलेश डबराल डबराल जो है उनका जन्म 1948 में टिहरी गढ़वाल उत्तरांचल के काफलपानी गांव में हुआ था। शिक्षा दीक्षा हुई देहरादून में और दिल्ली आकर हिंदी पेट्रिटियट पक्षी प्रतिपक्ष और आसपास में काम करने के बाद वे भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाले पूर्व ग्रह में सहायक संपादक हुए। ये भी एक पत्रिका थी पूर्व ग्रह, जो कि भोपाल के भारत भवन से जो है वो प्रकाशित होती थी। ये प्रश्न जो है वो जीके में बहुत बार आता है कि भारत भवन कहाँ स्थित है, तो भोपाल में स्थित है। लखनऊ में प्रकाशित अमृत प्रभात में भी कुछ दिन नौकरी की इन्होंने और सन 1983 में जनसत्ता अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला। कुछ समय सहारा समय में संपादन कार्य करने के बाद आजकल वे नेशनल बुक ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं, जो दिल्ली में है, प्रकाशन का कार्य करती है, किताबें प्रकाशित करती है। नेशनल बुक ट्रस्ट एनबीटी की पुस्तकें जो है वो काफ़ी पुस्तकालय वगैरह में आती हैं। मंगलेश डबराल के 4 कविता संग्रह प्रकाशित हुए हैं, 4 ही नहीं बाकी इसके पश्चात और भी काव्य संग्रह जो है इनके प्रकाशित हो चुके हैं। पहाड़ पर लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं और आज आवाज़ भी एक जगह है, साहित्य अकादमी पुरस्कार, पहल सम्मान से सम्मानित मंगलेश की ख्याति अनुवादक के रूप में भी है। मंगलेश की कविताओं में भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त अंग्रेजी, रूसी, जर्मन, स्पेनी, पोलस्की और बल्गारी भाषाओं में भी अनुवाद प्रकाशित हो चुके हैं, यानी साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कवि हैं। हम जो देखते हैं जो इनका कविता संग्रह है, इसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो मिला हुआ है। कविता के अतिरिक्त वे साहित्य, सिनेमा, संचार माध्यम, संस्कृति के सवालों पर नियमित लेखन भी करते हैं। मंगलेश की कविताओं में सामंती बोध एवं पूंजीवादी छल छदम दोनों का प्रतिकार है, यानी इनकी कविताओं में जो सामंतवादी बोध जो होता है, जो शासक वर्ग जो होता है, जो ऐसे कार्य करता है, सामंती कार्य करता है, उनके ऊपर, और पूंजीवादी छल छदम जो है, पूंजीपति लोग और सामंती लोग जो है, जो शोषित वर्ग को पैदा करता है, उनके प्रति इन्होंने जो है वो कविता जो है अपना विषय चुना है कविताओं का। वे यह प्रतिकार किसी शोर शराबे के साथ नहीं बल्कि प्रतिपक्ष में एक सुंदर सपना रचकर करते हैं। प्रतिपक्ष एक पत्रिका है जिसमें ये सुंदर सपना रच करके एक लेख प्रकाशित करते हैं, जिसके माध्यम से ये कार्य जो है वो करते हैं। उनका सौंदर्य बोध सूक्ष्म है और भाषा बहुत ही पारदर्शी है। इनकी कविता जो है वो संगतकार कविता है। संगतकार का अर्थ जो है वो संगति करने वाले को कहते हैं, और मुख्यतः संगीत के क्षेत्र में जो मुख्य गायक का साथ देने वाले होते हैं उनको संगतकार कहा जाता है। लेकिन ये उन हर एक वर्ग के लिए ये एक संकेत देता है, ये शब्द जो भी किसी सहायक के रूप में होते हैं। जैसे विवाह शादी में जो गायक होता है उसका मुख्य साथ निभाने वाले को संगतकार कहते हैं। फिल्मों में जो महान कलाकार होते हैं, महान जो व्यक्तित्व होते हैं, उनके पीछे जो उनकी सहायता करने वाले की भूमिका अदा करने वाले लोग होते हैं, उन सब में संगतकार होते हैं, और उनका महत्व जो है वो बहुत अधिक होता है। दिखाई नहीं देता है लेकिन महत्व बहुत अधिक होता है। जितने भी महान व्यक्तित्व हैं उनके पीछे किसी न किसी संगतकार का ही हाथ होता है उनको महानता के शिखर तक पहुंचाने में। तो संगतकार जो होते हैं, जो संगति देते हैं किसी मुख्य व्यक्ति की, उनका महत्व इस कविता के अंदर जो है वो दर्शाया गया है। संगतकार कविता गायन में मुख्य गायक का साथ देने वाले संगतकार की भूमिका के महत्व पर विचार करती है। यानी ये जो कविता है ये मुख्य गायक का साथ देने वाला जो संगतकार होता है उसकी भूमिका के महत्व के ऊपर जो है वो विचार करती है। दृश्य माध्यम की प्रस्तुतियों में जैसे नाटक, फिल्म, संगीत, नृत्य के बारे में तो यह सही है ही,
यानी इनमें तो संगतकार होते ही हैं। नाटक है, फिल्म है, संगीत है, नृत्य है, इनमें तो मुख्य व्यक्ति के साथ संगतकार होते ही हैं जिनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसके अलावा भी हम समाज और इतिहास में भी ऐसे अनेक प्रसंगों को देख सकते हैं जहां नायक की सफलता में अनेक लोगों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे युद्ध होता है तो सेनापति का साथ देने वाली सेना जो है वो भी एक संगतकार होती है। तो इतिहास और समाज में बहुत से ऐसे प्रसंग होते हैं जिनमें संगतकार अपनी बहुत महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका निभाते हैं। कविता हम में यह संवेदनशीलता विकसित करती है कि उनमें से प्रत्येक का अपना अपना महत्व है और उनका सामने न आना उनकी कमजोरी नहीं मानवीयता है। ये लाइन इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है कि संगतकार जो होता है वो अपने मुख्य के आगे नहीं बढ़ना चाहता है, उससे ऊंची अपनी आवाज़ नहीं करना चाहता है। कहता है ये उसकी कमजोरी नहीं है बल्कि ये उसकी मानवता है कि वो अपने जो प्रमुख होता है, उसका मुखिया जो होता है, उससे ऊंचा जो है वो नहीं उठना चाहता है। संगीत की सूक्ष्म समझ और कविता की दर्शात्मकता इस कविता को ऐसी गति देती है मानो हम इसे अपने सामने घटित होता देख रहे हों। बहुत ही सरल भाषा में लिखी गई कविता है। संगतकार का महत्व जो है वो इस कविता में स्पष्ट जो है वो किया गया है। कवि कहता है कि मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। कहता है कोई भी हो सकता है, संगतकार के रूप में कोई भी हो सकता है। मुख्य गायक की जो चट्टान जैसी भारी आवाज होती है, उसका साथ देने वाली जो कांपती हुई आवाज होती है, कंपन करती हुई, बहुत ही सुंदर धीरे धीरे मंद गति से कमजोर आवाज जो निकलती है संगतकार की, वह संगतकार कोई भी हो सकता है। वो मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है या उसका कोई शिष्य भी हो सकता है या उसके पास दूर से पैदल चलकर आकर सीखने वाला नौसिखिया हो सकता है, उसका रिश्तेदार हो सकता है, कोई भी हो सकता है। और वह जो है वह अपनी आवाज़ को उस भारी स्वर से ऊंचा जो है वो नहीं करता है। इसलिए कवि कहता है कि मुख्य मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमज़ोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, उसका शिष्य या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। वह मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। कहता है जो संगतकार जो होता है वह प्राचीन काल से अपनी ऐसी ही भूमिका जो है वो निभाता आया है और आज तक निभा रहा है। कहता है मुख्य गायक की गरज में, कहता है जो मुख्य गायक होता है वो शिखर पर पहुंच जाए, इस उद्देश्य से जो है वो अपनी गूंज हमेशा मिलाता आया है मुख्य गायक की आवाज़ से। प्राचीन काल से, आज से नहीं, प्राचीन काल से जो है संगतकार मुख्य गायक का साथ देता आया है। कहता है जब गायक अंतरे की जटिल तानों के जंगल में, अब इसमें बहुत अच्छी बात बता रखी है कि संगतकार जो साथ रहते रहते बहुत कुछ सीख जाता है, मुख्य गायक से भी अच्छा गा सकता है, लेकिन वह हमेशा उसका साथ देता है, उसकी संगति निभाता है। जब मुख्य गायक कभी कभी अंतरा जो गीत के जो बीच के जो बोल होते हैं उसको अंतरा कहा जाता है। तो कहता है कि जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, अनहद जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। कहता है कभी कभी मुख्य गायक जो है वो बहुत गहराई में पहुंच जाता है या फिर सीमा को, सरगम जो होता है उसकी सीमा को लांघ जाता है और फिर उसको बहुत बार ये सूझता नहीं है कि आगे मुझे क्या गाना है। तो कहता है तब तब वो संगतकार उसका साथ देता है और उसको याद दिलाता है धीमी आवाज़ में गा कर कि उसे क्या गाना है। तो ये उसका महत्व है। कहता है वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। जब गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। कहता है तब संगतकार जो है, जो मुख्य पंक्तियां होती हैं
उनको संभाले रखता है और फिर वो उनको धीरे से गाता है और मुख्य गायक को ये संकेत देता है उस कि अब तुम्हें क्या गाना है। तो कहता है कि जो मुख्य पंक्तियाँ होती हैं, मुख्य कार्य जो होता है, उसको संगतकार जो है हमेशा संभाले हुए रखता है। कहता है जैसे किस तरह से वो स्थायी पंक्तियों को संभाल कर रखता है, संगतकार किस तरह से स्थायी को संभाले रखता है, मुख्य पंक्तियों को संभाले रखता है, ठीक ऐसे ही जैसे 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 समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। कहता है कि ठीक ऐसे ही वो उसके स्थायी को संभाले रखता है, जैसे उसको वो जैसे उसके पीछे छूटे सामान को उठाकर दौड़ता है, जैसे उसे वो याद दिलाता है उसका बचपन जब वह नौसिखिया था, कि तुम ऐसे भूल जाते थे जब आप सीखते थे। नवसिखिया जो नया नया सीखने वाला है उसको नवसिखिया कहते हैं। कहता है तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ठाठस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कहता है संगतकार इतना ही नहीं कि स्थाई को संभाले रखता है, बल्कि संगतकार जो है जब तार सप्तक में जब सातों स्वर जो होते हैं उनमें जब उसका गला बैठने लग जाता है, जब वो प्रेरणा उसका साथ छोड़ देती है, उसका उत्साह जो है वो अस्त हो जाता है, जब उसकी आवाज़ में राख जैसा कुछ गिरने लगता है। राख जैसा गिरने का मतलब होता है आवाज़ जो है उसका मुर्दा हो जाना, आवाज़ जो है उसका मर जाना, आवाज़ जो है उसका बिल्कुल कम हो जाना। तो कहता है कि से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ठाठस बंधाता है। ठाठस यानी तसली बंधाता है, उसको तसली देता है और कहीं से फिर चला आता है संगतकार का स्वर, जो उसको ठाठस बंधाता है, उसको तसली देता है कि अभी तो मैं साथ हूँ, ये याद दिलाने के लिए कि तुम्हें क्या गाना है, कब कैसा बोलना है। तो कहता है कि कभी 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 वह यूं ही दे देता है उसका साथ। कहता है ये तो करता ही है, स्थाई को संभाले रखता है और उसको ठाठस बंधाता है, उसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाता है और फिर कभी कभी यूं भी वो साथ दे देता है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है। ये बताने के लिए भी कि वह अकेला नहीं है और ये याद दिलाने के लिए भी कि जो गा चुके हैं उसको फिर से भी गाया जा सकता है और फिर से लय में आया जा सकता है। कहता है फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, जब वो मुख्य गायक को ये बात बताता है, ये याद दिलाता है, तो उसकी आवाज़ में एक हिचक होती है। कहता है ये जो हिचक है, ये जो कंपन है, ये जो उसकी आवाज़ में जो हिचकिचाहट आती है, कहता है ये उसकी कमज़ोरी नहीं होती है, बल्कि ये उसकी महानता जो होती है उसको दर्शाने वाली चीज़ है। कि संगतकार की आवाज़ में उस समय जब वह मुख्य गायक को ठाठस बंधाता है, जब वह मुख्य गायक के स्थाई को संभाले रखता है और उसको याद दिलाता है कि क्या गाना है, जब वह मुख्य गायक का को यूं ही साथ दे देता है कि फिर से गाया जा सकता है छूटा हुआ राग, तो कहता है उसकी आवाज़ में एक हिचक होती है, एक कमज़ोरी होती है, एक कपकपाहट होती है। तो कहता है कि ये उसकी जो कमज़ोरी है, ये उसकी महानता की निशानी है, ये उसकी मनुष्यता है, ये उसकी असफलता नहीं है। ये पंक्तियाँ बहुत बार प्रश्न में भी आती हैं, इनका प्रश्न भी पूछा जाता है और व्याख्या में भी अधिकतर यही पंक्तियाँ जो है वो पूछी जाती हैं कि और उसकी आवाज़ में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। कहता है कि वह खुद कोशिश करता है कि उसकी आवाज़ मुख्य गायक से ऊंची न उठे, तो कहता है ये उसकी हार नहीं है बल्कि जीत है, ये उसकी असफलता नहीं है बल्कि ये उसकी मनुष्यता है, जो कि अपने मुख्य गायक जो है उसका हमेशा साथ देती है। तो ये संगतकार जो है वो न केवल संगीत के क्षेत्र में बल्कि समाज में या इतिहास में ऐसे बहुत से संगतकार होते हैं जो किसी दूसरे को महान बनाने के लिए जो है खुद कभी भी ऊंचा जो है वो नहीं उठते हैं। तो ये उनकी महानता जो है वो होती है। फिर मिलेंगे अच्छी कविता के साथ।
तब तक के लिए बाय।